डियर व्यूवर्स, देखने सुनने और समझने वालों को अल्केमिस्ट ऑनलाइन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो 10th क्लास का टॉपिक डिस्कस करेंगे वो सेकंड कॉन्सेप्ट है एसिड और बेसिस का, जो लोरी और ब्रांस्टेड ने दिया था। इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि लोरी ब्रांस्टेड एसिड और बेस इसको डिफ़ाइन कर सकें। इसके साथ साथ कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस, ये क्या चीज़ें हैं वो भी हम इसी में स्टडी करेंगे। थर्ड डेफिनेशन जो इसमें हम पढ़ेंगे वो होगी एम्फोटेरिक सब्सटेंस की, कि एम्फोटेरिक सब्सटेंस होते क्या हैं। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब आप इस पूरे लेक्चर को गौर से सुने और उन तक लाजमी शेयर करते जाएं जिनके लिए ये चीज़ फ़ायदेमंद हो सकती है। वो कोई स्टूडेंट हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, जिनकी आपकी नज़र में ये इल्म जिनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, उन तक लाजमी शेयर करें ताकि सीखने का ये जो सिलसिला चला है ये रुके नहीं, इसी तरह से जारी रहे और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते जाएं। जितने लोगों का फ़ायदा होगा उसके सदका जारिया में आप लोग बराबर के शरीक होंगे। थैंक यू। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले लोरी और ब्रांस्टेड ये दो अलग साइंटिस्ट थे, इन अलग दो इंसान थे। इन्होंने अपनी थ्योरीज दी एसिड और बेस के रिलेटेड। इनकी थ्योरीज को इकट्ठा करके एक कॉन्सेप्ट बनाया गया जिसको लोरी ब्रांस्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस बोलते हैं। सबसे पहले एसिड की डेफिनेशन। लोरी ब्रांस्टेड का ये जो कॉन्सेप्ट था ना, ये बेस था प्रोटॉन ट्रांसफ़र पे। प्रोटॉन जो ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं उसकी बेस पर लोरी ब्रांस्टेड ने एसिड और बेस को क्लासिफाई किया था। इनके कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड क्या चीज़ है? हर वो चीज़ एसिड है जो प्रोटॉन किसी दूसरे सब्सटेंस को दे दे, उसको लोरी और ब्रांस्टेड ने एसिड के तौर पे डिफ़ाइन किया। इसे उल्ट जो कॉन्सेप्ट था वो बेस का था। बेस क्या चीज़ है? जो किसी दूसरे सब्सटेंस से प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है, कबूल करती है। मतलब एसिड प्रोटॉन देता है और बेस प्रोटॉन कबूल करती है। कुछ मिसालों की रोशनी में हम देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनिया। जब ये रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड के तौर पे रिएक्ट करता है और अपना एक प्रोटॉन अमोनिया को दे देता है। अमोनिया को प्रोटॉन देने से जो है NH3 बन जाता है NH4+। इसको बोलते हैं अमोनियम आयन। एसिड ने प्रोटॉन दे दिया, प्रोटॉन तो इसके पास चला गया, तो इसके पास पीछे क्या बच गया? Cl नेगेटिव आयन। एसिड जब अपना प्रोटॉन दे देता है ना, तो उसके बाद उसके पास कोई ना कोई नेगेटिव आयन बच जाता है। अब एक नई चीज़ जो यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं, इसको ज़रा गौर से सुनना है। सबसे पहले देख लें कि ये इसने प्रोटॉन दिया, तो इसका मतलब कि ये हम लोरी और ब्रांस्टेड के मुताबिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है। चूँकि इस रिएक्शन में अमोनिया ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, तो अमोनिया इस रिएक्शन में बेस है। एसिड और बेस के रिएक्शन से दो नई चीज़ें बन रही हैं। ये नई चीज़ें क्या हैं? कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। जो एसिड होते हैं ना, ये इससे जो चीज़ बन रही होती है वो होती है कॉन्जुगेट बेस। ये एसिड है, प्रोटॉन दे दिया इसने, प्रोटॉन देने के बाद ये जिस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, इस चीज़ को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। और जो बेस है, बेस एसिड से प्रोटॉन लेने के बाद इस फॉर्म में आ जाती है, और जो बेस रिएक्शन के बाद प्रोटॉन ट्रांसफ़र के बाद बेस प्रोटॉन लेने के बाद जिस चीज़ में तब्दील हो जाती है उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। इसी तरह से अगली मिसालें पढ़ लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब पानी के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है? फिर भी ये अपना प्रोटॉन पानी को दे देता है और पानी H2O जिसका फार्मूला होता है, रिएक्शन के बाद ये तब्दील हो जाता है H3O+ में। इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। हाइड्रोनियम आयन बन गया और एसिड का प्रोटॉन निकल गया, पीछे बच गया Cl नेगेटिव आयन। जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि नेगेटिव आयन बच जाता है प्रोटॉन निकलने के बाद। लोरी ब्रांस्टेड के मुताबिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने प्रोटॉन दिया तो ये साबित हो गया कि ये एसिड है। पानी ने प्रोटॉन कबूल किया, तो यहाँ पे ये प्रूव हो रहा है कि लोरी ब्रांस्टेड के कॉन्सेप्ट के मुताबिक
प्रोटॉन कबूल करने वाली चीज़ बेस होती है, तो इस रिएक्शन में पानी बेस है। रिएक्शन होने के बाद हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन बन गए। अब यहाँ पर एसिड से जो चीज़ बन रही है Cl नेगेटिव, इसको हम बोलेंगे कंजुगेट बेस। बेस से जो चीज़ बन रही है रिएक्शन होने के बाद, ये बेस थी, ये बेस रिएक्शन होने के बाद इसमें तब्दील होगी, और इस तरह से तब्दील होने के बाद ये बेस जिस चीज़ में कन्वर्ट होती है उसको हम नाम देते हैं कंजुगेट एसिड का। तीसरा रिएक्शन देखें, एसिटिक एसिड और पानी के दरमियान वही बात कि एसिड प्रोटॉन दे देता है और पानी कबूल कर लेता है। एसिटिक एसिड प्रोटॉन देने के बाद ये प्रोटॉन निकल जाता है और पिछले जो मॉलिक्यूल रह जाता है ना COO, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जो ये प्रोटॉन देगा पानी कबूल कर लेगा और हाइड्रोनियम आयन में बदल जाएगा। इस रिएक्शन में साबित हुआ कि एसिटिक एसिड लोरी ब्रोंस्टेड के मुताबिक एसिड है, पानी लोरी ब्रोंस्टेड के मुताबिक बेस है। और जब ये रिएक्शन हो जाता है तो बेस जो है, इससे ये जो नई चीज़ बनी है इसको हम बोलते हैं कंजुगेट एसिड, और एसिड से जो ये नई चीज़ बनी है CH3 COO नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं कंजुगेट बेस। मतलब एसिड जो है वो कंजुगेट एसिड जो है वो बनाएगा कंजुगेट बेस, और जो भी बेस होगी लोरी ब्रोंस्टेड के मुताबिक वो रिएक्शन के बाद तब्दील हो जाती है कंजुगेट एसिड में। अब इनकी प्रॉपर डेफिनेशंस पढ़ते हैं कि कंजुगेट एसिड क्या है, कंजुगेट बेस क्या है। एक बात यहाँ पे ज़हन नशीन कर लें कि कंजुगेट एसिड बेस प्रोटॉन ले लेती है तो वो कंजुगेट एसिड बन जाती है। एसिड प्रोटॉन देने के बाद कंजुगेट बेस में तब्दील हो जाता है। प्रॉपर इनकी जो डेफिनेशन हम स्टडी करेंगे ना, तो कंजुगेट एसिड क्या है, फाउंड बाय एक्सेप्टिंग ए प्रोटॉन बाय बेस। बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद, प्रोटॉन को लेने के बाद, प्रोटॉन कबूल करने के बाद बेस तब्दील हो जाती है कंजुगेट एसिड में। दूसरी चीज़ होती है एसिड। एसिड जो होता है ये प्रोटॉन देने के बाद डोनेट करता है। एसिड लोरी ब्रोंस्टेड के कॉन्सेप्ट में दे रहा है ना प्रोटॉन। एसिड प्रोटॉन देने के बाद जिस चीज़ में तब्दील हो जाता है उसको हम बोलते हैं कंजुगेट बेस। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वाटर और अमोनिया। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वाटर और अमोनिया का रिएक्शन देखते हैं। वाटर जो है अमोनिया जो है वाटर का प्रोटॉन ले लेती है, और इस तरह से अमोनिया है ये एक बेस के तौर पे रिएक्शन दे रही है, और यहाँ पर वाटर प्रोटॉन दे रहा है अमोनिया को, इसलिए ये यहाँ पर